तो 11th का चैप्टर 2 बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें ये बताना चाहते हैं रिलेशन और फंक्शन है क्या, ठीक है। तो लेकिन जिस भाषा में बात करते हैं कई बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं जल्दी दिखा दूँ। पहली बात उन्होंने बताई 2.2 में कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, कोई दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसमें 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई 2 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई 3 कॉमा एक्स 3 कॉमा वाई एलिमेंट होंगे, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली अगर ए में एन एलिमेंट है और एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में एम एन एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। किसी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब ये कह रहे रिलेशन जो है वो इसी कार्टीजियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, ठीक है। तो जस्ट अगर मान लो ये यही सेट ले, एक ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है एक्स कॉमा वाई, तो इसका कोई भी सबसेट रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन को समझने के लिए अगर हम लोग जो अंग्रेजी में रिलेशन शब्द है उसको समझें तो ज़्यादा अच्छी बात है, और फिर उसके बाद मैथ इन नंबर्स के बारे में आकर के बात करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में रिलेशन क्या है? मान लो एक सेट हो जिसमें राम, लक्ष्मण और भरत 3 लोग हों, ठीक है। थोड़ी रामायण में जा रहे हैं। और दूसरा सेट है सीता और चलो एक सेट राम, लक्ष्मण, भरत, सीता और सुमित्रा, लक्ष्मण की वाइफ जो थी, ठीक है। ये 5 एलिमेंट है। ए सेट है, तो ए क्रॉस ए कौन सा सेट होगा? जिसमें 25 एलिमेंट होंगे। राम राम, राम लक्ष्मण, राम भरत, ठीक है। ऐसे लक्ष्मण भरत, लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं ए क्रॉस ए का एक सबसेट बनाओ एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, तो उसके कौन से एलिमेंट होंगे? लक्ष्मण, सुमित्रा, सुमित्रा और राम सीता, ठीक है ना। ये एक सबसेट है, ये एक रिलेशन है, ठीक है। और दूसरा ही मैं एक सेट बनाऊं कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? राम लक्ष्मण, राम भरत, लक्ष्मण भरत, लक्ष्मण राम और भरत 6। राम इज नॉट ब्रदर ऑफ राम, ठीक है ना। तो राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण एंड भरत, भरत इज ब्रदर ऑफ, ठीक है। तो 6 एलिमेंट हो, ठीक। ये 2 चीजें जो हैं ये दोनों ही रिलेशन हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ, मैथमेटिकली जैसे उन्होंने नंबरों में बात करी, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा कि x प्लस 1, अच्छा ये तो ऑर्डर्ड पेयर का ये बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी? 1 4 2 3 3 2, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से एनसीईआरटी में तो सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, अल्टीमेटली मैपिंग पे आ जाता हूँ और यहाँ से फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैपिंग क्या है? बेसिकली ये मेरा सेट था ए, ये मेरा सेट था बी, ठीक है। हाँ, ए में मान लो कोई एलिमेंट थे, पहले की तरह 1 2 3 और इधर कोई 2 एलिमेंट थे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? एक ऐसा सबसेट है जो कि ए के कुछ एलिमेंट के वाई के कुछ एलिमेंट को रिलेट करेगा। तो मान लो मेरा कोई रिलेशन है जिसके एलिमेंट है 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई 2 कॉमा एक्स और 3 कॉमा वाई, ठीक है। हाँ, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है मैपिंग। हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो ये 4 लाइनें जो हैं ये इस रिलेशन के 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। हाँ, कौन कौन से एलिमेंट है? 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई 2 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई, ठीक है। ये इसके 4 एलिमेंट हैं। ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा।
ऑब्वियसली मैक्सिमम इसमें 6 एलिमेंट हो सकते थे, मिनिमम 0 एलिमेंट हो सकते थे, मतलब ये एम्प्टी रिलेशन भी हो सकता था, ठीक है, अगर इसमें कोई भी रिलेशन ना होता, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक्स कॉमा वाई वेयर, मतलब वो राम कॉमा थीटा में वाले सेट में एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो ये एम्प्टी रिलेशन होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई आर ह्यूमन बींग्स, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, सब लोग सबसे रिलेटेड है ना, 25 के 25 एलिमेंट जो हैं वो आपस में रिलेटेड। अच्छा, अब क्या बात हुई, यहीं से एक चीज डिफाइन हुई, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है, बट इन्होंने कहा एवरी एलिमेंट, मैं एक शब्द लिखना भूल गया, इस चीज को डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन, तो कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ओनली वन इमेज, ठीक है। ये चीज जो है वो इमेज कहलाती है, ये चीज प्री इमेज कहलाती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो पीछे रिलेशन था ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की 2 इमेज है, ठीक है। और अगर मान लो इसको 1 कॉमा वाई को हटा देते, लेकिन साथ में 3 कॉमा वाई को हटा देते, तो भी ये रिलेशन फंक्शन नहीं था, बिकॉज 3 की 0 इमेजेस है, ठीक है। तो हर चीज की एक इमेज जरूर होगी। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे 2 या 3 या 4 एरो निकले हैं, तो भी ये फंक्शन नहीं है, और कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे कोई भी एरो नहीं निकला है, तो भी ये फंक्शन नहीं है। हर एलिमेंट से एक ही तार निकलना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? ये दोनों तार इधर राइट हैंड साइड में जाकर के एक जगह पे पॉइंट कर जाएं तो मुझे समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब 2 प्री इमेजेस की एक इमेज हो जाए तो समस्या नहीं है, लेकिन 2 इमेजेस की एक प्री इमेज हो जाए तो फंक्शन नहीं डिफाइन, ठीक है। ऐसे यहां पर हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो जो डोमेन वाला फंक्शन है उसमें हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक इमेज है। ये जो कोडोमेन वाला फंक्शन है इसके एलिमेंट्स की 0 प्री इमेज भी हो सकती है, एक प्री इमेज भी हो सकती है, और मल्टीपल प्री इमेजेस भी हो सकती है, ठीक है। उल्टी तरफ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉरवर्ड जाने में रिस्ट्रिक्शन है कि हर एलिमेंट की खाली एक इमेज, ठीक है। हाँ। अब ये जो सेट है इसको डोमेन कह दिया, इसको कोडोमेन कह दिया। ये जो सेट बना वो एलिमेंट इन कोडोमेन जिनकी प्री इमेजेस हैं इसको रेंज कह दिया, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? ठीक है। अब ये जो डोमेन और रेंज शब्द है इसमें लोग गड़बड़ क्या करते हैं, ठीक है, वो मैं तुमको बता दूं समस्या कहां से आ जाती है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि y = x² का डोमेन और रेंज क्या है, तो कोई आदमी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि x क्या है और y क्या है। आदमी ये बात भूल जाता है कि फंक्शन पहले डिफाइंड है किसी डोमेन और कोडोमेन पे, तभी हम उसके बाद बात करेंगे कि फंक्शन क्या है। बिकॉज y = x², एक सेट R से R में डिफाइन हो सकता है। अगर मान लो रियल नंबर थे, रियल नंबर में डिफाइंड है, तो इसका डोमेन R है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू ले लो उसका स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसका कोडोमेन तो R है ये, और इसकी जो रेंज जो है वो भी R+ है, मतलब 0 से इंफिनिटी है,
ठीक है, शुरू तुमने पढ़ रखा होगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 0 इंक्लूडेड और उसका मतलब इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। हाँ? लेकिन अगर मैं यही n से n में डिफाइन कर दूं, ठीक है, अगर ये फंक्शन में n से n में डिफाइन कर दूं तो इसका डोमेन तो खैर n ही है और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 149 वाला सेट, ठीक है, मतलब बदल गया, ठीक है। अगर यही सेट में 2 से इंफिनिटी और 3 से इंफिनिटी में डिफाइन कर दूं तो इसका डोमेन तो 2 से इंफिनिटी है लेकिन इसकी रेंज 4 से इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक ये स्टेटमेंट नहीं डिफाइंड है तब तक मैं फंक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर सकता हूं। होता क्या है, सवाल में लिखा होता है फॉर फंक्शन ये, हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर फंक्शन वो R2 R या ठीक है ना, वो उस स्टेटमेंट का डेफिनेशन ही फंक्शन की पहली लाइन है। जब तक ये बात नहीं लिखी गई तब तक इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, लोग ये काम गलत कर, ठीक है। यहां से मैं अभी एनसीईआरटी में किस सीक्वेंस में दिया मैं अभी देख लेता हूँ थोड़ा रुक करके, लेकिन एक चीजें जो बता दूं, ठीक है। यहाँ से जो फंक्शन है उनके 2 फॉर्म हो गए, मतलब ऐसे तो 4 हो जाएंगे, लेकिन एक तो इनका डिवीजन हुआ 1-1 या मैनी 1, ठीक है। 1-1 का मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट की खाली एक इमेज है। मैनी 1 का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज, ठीक है। हाँ? और दूसरा है ऑन टू और इनटू। ऑन टू का मतलब है कोडोमेन इज रेंज, ठीक है। मतलब यहां पर जो भी मैंने इमेज बनाई यहां पर कोई खाली एलिमेंट नहीं छूटा हुआ है, ठीक है। और इनटू का मतलब है कि रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना, इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि यहां पर जो चीजें बन रही हो तो बनी रही हैं, एक आध एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। रेंज कोडोमेन छोटी है तो वो इनटू ऑनटू। तो अब इसके बेसिस पे, ठीक है, इनको बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आज की क्लास में ये इंग्लिश वोकेबलरी वाली बात हो, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा, फिलहाल यही नाम लिख लो बिकॉज ये क्लियर बताते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये 2 डिवीजन हुए, 2 डिवीजन हो गए, दुनिया में सारे फंक्शन 4 तरीके के हो गए, 1-1 ऑनटू, 1-1 इनटू, मैनी 1 ऑनटू, मैनी 1 इनटू, ठीक है। हाँ, ये फंक्शन जो है ये मैनी 1 इनटू है, ठीक है, और ये फंक्शन 1-1 ऑनटू है, ठीक है। अगर यहां पर मैं एक एलिमेंट ऐसे जोड़ देता तो ये मैनी 1 ऑनटू हो जाता, ये 1-1 ऑनटू हो जाता, ठीक है। हाँ, तो ये ऑनटू और 1-1 वाली बात हुई। अब इसको लोग देखने का एक दूसरा नजरिया ये भी डेवलप करते हैं कि 1-1 का मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अगर कहीं पर भी ग्राफ ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं रहेगा, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू y0 पे मेरे पास 3 इमेजेस आ गई, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहां पर हर x के लिए कोई ना कोई ग्राफ में पॉइंट है तो वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके भी नहीं सिखाना चाह रहा हूं, बिकॉज ये तो अपने सोचने की बात है, ठीक है। प्रॉब्लम करो, प्रॉब्लम नहीं हो रही तो हम उसको करने के तरीके सिखाएंगे, ठीक है। ये 1-1 ऑन टू यहां पर हो गए,